प्रदेश की और इंदौर की विभिन्न समस्याओं को लेकर इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता आज रेसिडेंसी कोठी पर इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह से मिले और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह से कई मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विनय बाकलीवाल, पूर्व मंत्री व विधायक जीतू पटवारी, विशाल पटेल, प्रेमचंद गुड्डू सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज रेसिडेंसी कोठी में हुई बैठक में कांग्रेसी हाथ में खराब सोयाबीन की फसल लेकर पहुंच गए और सोयाबीन की खराब फसल के मुआवजे की मांग करने लगे। बैठक के बाद जीतू पटवारी पत्रकारों से रूबरू हुए। पत्रकारों से चर्चा करते हुए पटवारी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि प्रदेश में जब कांग्रेस की कमलनाथ सरकार थी, इस दौरान शिवराज सिंह ने कहा था कि बिजली का बिल भरने की कोई जरूरत नहीं है, सड़क पर लड़ेंगे और अगर बिजली कटेगी तो शिवराज सिंह चौहान खुद जोड़ने आएंगे। लेकिन ये सारी बातें हवा हो गई। शिवराज सिंह चौहान जब से मुख्यमंत्री बने हैं, जो 200 का बिल आता था वह अब 2000 का हो गया है। पूर्व मंत्री ने कहा कि शिवराज सरकार ने किसानों की ऋण माफी भी बंद कर दी है, इसलिए किसान और ज्यादा परेशान हो रहे हैं। इसके पहले लॉकडाउन के समय किसानों की फसलें कोरोना वायरस की भेंट चढ़ गई और अब ज्यादा बरसात के चलते सोयाबीन की फसलें बर्बाद हो गई है। इसका मुआवजा दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी अपनी जान तक दांव पर लगाने को तैयार है। शिवराज सिंह चौहान जी ने दो बातें जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो बहुत दृढ़ता से कही थी। एक, उन्होंने कहा कि बिजली के बिल मत भरो, सड़क पे लड़ेंगे और काटेंगे तो शिवराज सिंह जी खुद जोड़ने आएंगे। शिवराज सिंह जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तो जो 200 रुपये का बिल आता था वो 2000 रुपये का बिल हो गया। किसानों का ट्यूबवेल और फसलों का जो कृषि का कनेक्शन था वो सीधा डबल हो गया। किसानों की ऋण माफी बंद कर दी, इसलिए किसान और ज़्यादा ग्रसित हो गए और इसी बीच सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई। जब सोयाबीन की फसल बर्बाद हुई तो शिवराज सिंह जी ने कहा था कि 40,000 रुपया पर हेक्टेयर, 40,000 रुपया पर हेक्टेयर किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। अब वो मुख्यमंत्री है, कुछ नहीं करना उनको सिर्फ सिग्नेचर करना, निर्णय लेना है कि 40,000 रुपया पर हेक्टेयर किसानों की सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई, न इसमें फली है, न ज़मीन से सूख रही है, पानी नहीं गिरा, फिर पानी ज़्यादा गिर गया, फिर बीमारियां आ गई। और सबसे बड़ी बात, शिवराज सिंह जी जब से बने हैं, जब से माफिया राज जो पेस्टिसाइड में है वो सर चढ़ के उसका तांडव मच गया है। किसानों को नकली दवाएं बेचना, पेस्टिसाइड बेचना, उसका कोई सदुपयोग ही नहीं है किसानों की फसलों के लिए। तो लूट चारों ओर से चल रही है। कल शिवराज सिंह जी आ रहे हैं इंदौर में, परसों मैंने कलेक्टर से अनुरोध किया है, कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलना चाहता है, हम विधायकगण मिलना चाहते हैं, जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष जी मिलना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री से मिलकर मांग करना चाहती कि आपने ही जो कहा बिजली के बिलों का, आपने ही कहा सोयाबीन का 40,000 रुपया पर हेक्टेयर से मुआवजा का, वो काम आप पूरा करो, अन्यथा किसान सड़क पे आंदोलन करेगा। कोविड की महामारी के बाद शिवराज सिंह जी ने हमें रास्ते बताए ग्वालियर से कि भीड़ करो, जिसको मरना है मरेंगे, जिसको जीना है जिएंगे। हमने प्रशासन की हमेशा बात मानी, सरकार की बात मानी, नियमों को पाला। पर अब किसान की बात आएगी तो नेचुरल है कि हमें किसान के हित में अपनी जान को भी जोखिम में डालना पड़ा तो डालेंगे। और 40,000 रुपया किसानों को सोयाबीन का मुआवजा मिले, ये हमारी मांग है। शहर कांग्रेस के अध्यक्ष जी आदरणीय प्रेमचंद गुड्डू जी, आदरणीय विशाल पटेल जी, आदरणीय सदाशिव यादव जी और पूरा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल 1 घंटे से कलेक्टर को अलग अलग मुद्दों पे चर्चा कर रहा है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि प्रशासन दोहरे मापदंड से नहीं चल सकता। यह हमने कलेक्टर को कहा। एक तरफ बड़े बड़े पांडाल के साथ अनुमति राजनीतिक कार्यक्रम की और दूसरी तरफ गणेश पांडालों की अनुमति नहीं, ये कैसा दोहरा रवैया है। एक तरफ 2 नंबर में कनकेश्वरी गणेश जी पूरे बैठे बड़े भांडा और बाकी जगह अनुमति नहीं। तो क्या एक कलेक्टर, एक प्रशासन ने आंख मूंद ली है? ये कैसा प्रशासन चला रहा है प्रशासन, ये सवाल है। स्कूलों की फीस स्कूल घर से ट्यूशन फीस हो रही है, पर तांडव मचा दिया स्कूल संचालकों ने।
हमने मांग की है कि स्कूलों की फीस सरकार भरे। स्कूलों को सहायता के अब आम जनता की हैसियत नहीं बची कि वो स्कूलों की फीस भर सके। तो हम मांग करते हैं कि स्कूलों की फीस को लेकर कम करें। कमलनाथ जी ने नेट परीक्षा को लेकर शिवराज सिंह जी से आग्रह किया है कि मध्य प्रदेश के हितों में बच्चों के हितों को ध्यान रखें और नेट परीक्षा आगे बढ़ाएं। इसका प्रधानमंत्री को संज्ञान में सरकार लेके आए। ये भी हम मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि नीट की और जो और एग्जाम्स हैं उनको आगे बढ़ाने में छात्रों की मांग का समर्थन करें। वहीं शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल ने कहा कि कोरोना वायरस के चलते आम लोगों को परेशान किया जा रहा है। प्राइवेट अस्पताल के माध्यम से कोविड-19 के नाम से लूट मचा रखी है। कोई भी मरीज इलाज के लिए जाता है तो पहले इंश्योरेंस की जानकारी ली जाती है। अगर इंश्योरेंस नहीं होता है तो इलाज के लिए मना कर दिया जाता है। वहीं पीपीई किट की बात की जाए तो मात्र 500 से 600 रुपए में किट बाजार में उपलब्ध है, जिसकी 6000 तक कीमत वसूल कर रहे हैं। क्योंकि बिजली के बिल जो 200 रुपये के कमलनाथ जी की सरकार में आते थे वह 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार 6-6 हज़ार रुपये। और दूसरा सबसे बड़ी दुख की बात है कि समझो कि बिजली का बिल आता है और उसकी तारीख है 24 तारीख अंतिम भरने की। अगर उपभोक्ता आम आदमी गरीब जनता अगर वो 24 तारीख को नहीं भरता है तो 25 तारीख को बिजली की पूरी टीम, पूरी एक गैंग 10 लोगों को मिलकर 15 लोगों को मिलकर उसके घर पहुँच जाती है, उसका कनेक्शन काट देती है। ये कौन सा न्याय है? कोविड की महामारी फैली हुई है, पहले ही लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों की नौकरियां छूट गई है, काम धंधा चौपट है, उसके बाद भी बिजली विभाग ने तांडव मचा रखा है। दूसरा, हमने स्कूल की फीस के मामले में बात करी कि जो स्कूलों की फीस है उसे तत्काल रूप से माफ़ की जाए। संचालकों को आप मुआवजा दो, संचालकों की बात करके मध्य प्रदेश सरकार दे। बेचारी आम जनता को क्यों परेशान किया जा रहा है? तीसरा, हमने बात करी है प्राइवेट अस्पतालों की। प्राइवेट अस्पतालों ने कोविड के नाम से लूट मचा रखी है। कोई भी अस्पताल में जाओ, उस पर कोई भी मरीज जाता है सबसे पहले उससे पूछा जाता है कि आपका इंश्योरेंस है। अगर वो बोलता कि इंश्योरेंस नहीं है तो प्राइवेट अस्पताल वाला उसको लेने से मना कर देता है, और अगर लेता भी है तो अनाप शनाप बिल ठोक देता है, 5 लाख रुपए का, 6 लाख रुपए का। एक पीपीटी किट के 6-6 हज़ार रुपये वसूल रहे हैं, जबकि ये पीपी की किट मात्र 500 या 600 रुपये में बाजार में मिलती है। ऐसे लूट मचा रखी है। हमने प्रशासन से मांग करी है कि इन प्राइवेट अस्पतालों में तत्काल रूप से कार्रवाई की जाए। भाई साहब, ये आप जब भी ये मीटिंग करते हैं कांग्रेस इसको लेकर सड़क पे क्यों नहीं आ रही? जनता आपके साथ है। ये कोविड चल रहा है, कोविड की महामारी चल रही है और हम तो सड़क पर उतरे भी थे। हम सब पे 5-5 केस लगे हुए हैं, 6ठा केस भी हम लगवाने को तैयार है। आप सबको मालूम है कि हम पे 5 केस लगे हम जब सड़क पर उतरे थे। और वही भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, उन पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता है। ये दोहरी नीति अपना रही है भारतीय जनता पार्टी। बहरहाल बैठक में कांग्रेसियों ने प्राइवेट अस्पतालों पर कार्रवाई को लेकर मांग की। बैठक में किसानों की सोयाबीन की खराब हुई फसल का मुद्दा और स्कूल फीस का मुद्दा भी उठा था। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबान न्यूज, इंदौर।